वंदे मातरम साथियों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लीलाजी पटेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक विशेष प्रयोजन से आज हम इनके चिकित्सा केंद्र पर आए हैं। ये अपने यहाँ चिकित्सा के अंदर लोगों को जो आहार में चेंज करती हैं और प्रातःकालीन जो नाश्ता देती हैं उसमें ऐसा नाश्ता देती हैं कि रोगी बड़ी जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। आज हम जानेंगे उसमें ऐसा क्या करती हैं, वो बताइए। हमारे वहाँ जो सेंटर पर प्राकृतिक चिकित्सा लेने वाले जो भी रोगी आते हैं या जो परामर्श के लिए जो रोगी आते हैं, इसमें हम इस पर ज़्यादा प्रभावशाली नाश्ते का जोर देते हैं, क्योंकि ये एक जीवंत आहार है और ये जीवंत आहार हमारे हर तरह के रोगों को दूर करने की प्रबल क्षमता रखता है। जैसे कि इसमें ये है, अंकुरित मूंग है, चना है, मूंगफली है, मोठ है। उसे कभी सोयाबीन का प्रयोग करते हैं, कभी हम अंकुरित गेहूँ का, रोगों के अनुसार उस पर जो विशेष अंकुरित हो बाढ़ सकते देते हैं। हैं। हाँ, वो जो और सीजन में जो ज़्यादा अंकुरित होता है उस पर हम ज़्यादा प्रभावशाली चीज़ों का देते हैं। आज तो मैं और देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपने इसमें मूंग भी है, इसमें मूंगफली भी है और मोठ भी है और चने भी हैं। तो मूंगफली भी आप लोग लेते हैं? हाँ, क्योंकि हमारे शरीर में चिकना मतलब यानी फैट की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये मूंगफली में जैसे 100 ग्राम मूंगफली में हमारे पास इसमें 40% तेल होता है। जी। तो ये प्राकृतिक रूप में अगर हम खाते हैं तो वो जल्दी हमारे बॉडी में पाचन करता है और कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता है। जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को वो दूर करता है, क्योंकि वो HDL बढ़ाता है। नेचुरल भी हो गया। नेचुरल हो गया। अच्छा, ये देखिए आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें दी, जैसे आपने तो कुछ अंकुरित तो लिया ही है अनाज आपने, और साथ में देख रहा हूँ टमाटर भी है। ये क्या क्या आइटम लिए आपने? ये उसमें हमने ये टमाटर है, ये खीरा ककड़ी है, ये चुकंदर है, ये अनार है, ये नाशपाती है, केले भी होते हैं, ये नारियल है। अभी यहाँ गीला नारियल राजस्थान में आ रहा है तो हम इसका भरपूर प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे किस्म का लुब्रिकेशन वाला और अच्छी फाइबर हाथों में जाती है। तो इस दिनों में पनपने वाले हरे सारे रोगों को ये दूर गायब कर करता देता है। है। और इसके सिवाय हम सामान्य जो दाल खाते हैं, तो दाल में कुछ इस तरह के एंजाइम्स नहीं होते हैं जो हमारे सरलता से पचे, और आमाशय भी नहीं बनाता है। जब ये अंकुरित दरमियान इस तरह के एंजाइम्स उसमें पैदा होते हैं और वो सरलता से पचते हैं, और रफेज की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो इसका पाचन, शोषण, अवशोषण और निष्कासन प्रबल होता है। तो दाल हमारे हाथों में सड़ती है और तरह तरह के रोग पैदा करती है, क्योंकि दाल नहीं पचने से यूरिक एसिड है या बॉडी में नाइट्रेट जैसी गैसें ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो ज़्यादा में गैसेस वाले इस तरह के रोग होते हैं, वो नहीं होते हैं। और ये विटामिनों से भरपूर है, इसमें हर तरह के बी समूह के सारे विटामिन हैं। और कुछ बी समूह में डॉक्टर साहब कहते हैं कि विटामिन B12 भी इसमें पैदा हो जाता है। भरपूर मात्रा में है। मेरा ये अनुभव है कि B12 की कमी वालों को हम जिसको अंकुरित खाने के लिए हम कहते हैं और वो सरलता से खाते हैं, कुछ महीनों तक खाते हैं, तो वो उस कमी को जल्दी दूर होता है। डॉक्टर साहब, ये सब लोग कर लेते हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं या सभी के जिनकी पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो तो उसके लिए हम है ना, तो अंकुरित का चटनी बना के पीस के कभी रोटी में अति कमजोर पाचन शक्ति वालों को रोटी में मिला के उसमें अंकुरित को रोटी बना के खिलाने को बोलते हैं, जिसमें कसी हुई लौकी भी डालते हैं, तो वो बड़ी स्वादिष्ट लगती है और वैसे वो अच्छी लगती है। कभी अंकुरित की दाल बना लेते हैं जिसमें तरह तरह की सब्जियां डाली जाती है, इसका भी हम एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताएंगे। मतलब जो लोग नहीं पचा सकते हैं, बहुत रोगी हैं, उनको लिक्विड फॉर्म में भी अपन ये नाश्ता दे सकते हैं। हाँ, तो वो जैसे विटामिन ए की कमी है या विटामिन ई की कमी है, कुछ इस तरह के रोग होते हैं, स्किन डिजीज आते हैं, तो हम अंकुरित गेहूं का दूध बना के और उसको अंदर स्वादिष्ट बना दे, जैसे खजूर मिला देते हैं या मुनक्का किशमिश मिला देते हैं, कभी दही जैसी चीज़ें बना के खट्टा या नींबू निचोड़ के अलग अलग फ्लेवर में हम खिलाते तो हैं। जैसे आज नाश्ता बनाया है आपने, आज जो आपने पेशेंट को दिया है, तो उसमें ये 5-7 आइटम है, तो इनमें क्या क्या लिया आज मेनली? आज मैंने अभी सीजन के हिसाब से नाशपाती लिया है, अनार अभी अच्छी आ रही है, टमाटर तो 12 महीना आता है, अभी ये खीरा ककड़ी भी सरलता से पचती है, और ये कसा हुआ चुकंदर है जो खाने में सरल लगता है, ये नारियल पुदीना धनिया की चटनी है, ये कच्चा धनिया है, ये नारियल है। तो ये स्वाद के अनुसार अपन इसमें कुछ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें स्वाद के अनुसार इसमें हम खजूर डाल सकते हैं, अभी केले की सीजन आ रही है तो केला डाल सकते हैं, एप्पल अच्छी आए तो एप्पल भी डाल सकते हैं।
फलों वाली प्लेट भी अलग से बना दे सकते हैं, वेजिटेबल की प्लेट अलग से बना सकते हैं। सर्दी के दिनों में हम इसमें गाजर है, चुकंदर है, मूली है, पत्ता गोभी है, ये सबका चाट वेजिटेबल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अभी थोड़ी पाचन शक्ति कम होती है तो इसके साथ हम फलों का प्रयोग तो करना मतलब ये ज़्यादा हो गया करते कि हैं। अपन सुबह जो है पराठा नहीं खाएं या तला हुआ नहीं खाएं, जब प्राकृतिक आहार हम लेंगे तो हमारे शरीर को बहुत फायदा होगा। संपूर्ण 100% फायदा होगा, क्योंकि कोई विटामिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ों में नहीं है। जो शरीर का संचालन करते हैं, जो विटामिन जो हमारे बॉडी में सरलता से हमें कोई भी काम करने में आसानी से सहायक होते हैं विटामिन, तो वो सारे विटामिनों से भरपूर है। सुबह का हेल्दी नाश्ता होता है और सुबह में इसीलिए लेना है कि हमारा सुबह में शरीर हमारी सफाई करता है। उस समय में अगर हम ये जीवंत आहार लेते हैं, जैसे इसमें क्लोरोफिल पड़ा हुआ है, तो हमारे सारे वायु रोगों को जड़ से दूर करता है जी। तो इस तरह के हम साइंटिफिकली कुछ चीज़ों का सरलता से पचने वाली चीज़ों का शोधन करने वाली चीज़ों का, शरीर में पोषक तत्वों को पूरा करने वाला ही नाश्ता हम देते हैं, तो कोई भी रोग ऐसा नहीं है कि शरीर में से जाने को वो अवरोध उत्पन्न करे। सरलता मतलब से बीमार ठीक होगा ही होगा। 100% अच्छा, जैसे अभी कहते हैं कोरोना का काल भी है, थर्ड लेयर भी आ रही है, तो इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। बहुत होगी इम्यूनिटी भी होगी। और उसमें इसकी जो दवाइयों की जो साइड इफेक्ट होती है ना, जो कोरोना में, वो ये विटामिन्स और ये अच्छा नाश्ता जाने के बाद ये संपूर्ण पोषक तत्वों से भरी हुई आहार चिकित्सा के द्वारा हमें पूरी जहर निकालने की क्षमता उसमें हमारे शरीर में बढ़ जाती है। विष निष्कासन की प्रक्रिया तीव्र होने से एलोपैथी की जो या कोरोना की जो भी हमें असर रही है, वो आराम से जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। तो आप माताओं बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि प्राकृतिक नाश्ता लें, सुबह तले हुए नाश्ते की बजाय या पराठे पूरी कचौरी की बजाय इस प्रकार के नाश्ते को घरों में प्रारंभ किया जाए? मैं तो हर माता बहनों को मेरी यही विनंती होती है कि आपके बच्चे हो, चाहे आपके घर में बुजुर्ग हो, चाहे आपके घर में आपके उम्र के कोई भी व्यक्ति हो, सबको अगर ये नाश्ता आप देते हैं तो आप खुद 10 दिन, ये कहने की बात नहीं है, आपके सुनने की बात नहीं है, ये अनुभव में लाने की बात है। अगर 10 दिन के बाद, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, 10 दिन के बाद अगर आपको ये रिजल्ट नहीं मिला तो आप देख सकते हैं, मतलब बंद इसका कर दीजिए 100% बेनिफिट मिलेगा ही क्योंकि मिलेगा। ये सुबह में हमारी एसिडिक बॉडी को, हमारी कफ कारक बॉडी को, हमारी पित्त कारक बॉडी को ये सरलता से है ना तो बैलेंस बनाता है। मतलब वात पित्त कफ तीनों का शमन होता है जी। क्योंकि ये संपूर्ण 100% जैविक नाश्ता है, आज पर पका हुआ कोई नाश्ता नहीं है, इसीलिए हमारा शरीर यही मांगता है। और हम कुछ शोधन कर करके तरह तरह की घटिया चीजें बना के शरीर नहीं पचा सकता है, वो चीजें हम खाते हैं, नहीं पचता है तो हमारे शरीर में मल की विकृतियां बढ़ती है। अभी इस दिनों में तो हमारे आफरा जैसी स्थिति बनती है जी। तो ये सब चीजों को हमें दूर करना है तो हमें ये रास्ते पर जाना पड़ेगा, तो हमें इसको अपनाने की जरूरत है बहुत सरलता से। ये तो आपको प्रयोग करके ही पता चलेगा। आप टेस्ट भी कराएंगे इसको? हाँ, आराम से। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, किसी ये नाश्ता इसमें कहीं नमक नहीं है, कहीं इसमें मिर्ची नहीं है, कहीं हल्दी नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है? नहीं, क्योंकि ये सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। ये इसमें भी प्रकृति ने जो दिया हुआ सारा सॉल्ट है उसमें पर्याप्त मात्रा में है, कुछ जो हमारे शरीर में चाहिए। सुबह में हम अगर एक्स्ट्रा चीजें खाते तो वो रोग होते, वो पचता नहीं है। जैसे ज्यादा नमक खाने से हमें तरह तरह की बीमारियां, सब लोग जानते ही है कि हमें वेरिकोज वेन्स होती है या हार्ट की तकलीफें होती है, घुटनों की तकलीफें होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर संबंधित सारी बीमारियां बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, ज्यादा मसाले खाने से एसिडिटी बनती है। तो ये सब सुबह में हमें जब ये बेसिक चीजें खा रहे हैं, नॉन एसिडिक चीजें खा रहे हैं, प्रबल क्षारत्व खा रहे हैं, तभी हमें ऊपर से ना कोई सॉल्ट मिलाने की जरूरत है, ना मिर्ची मसाले की जरूरत है, ना कोई शुगर मिलानी की। हमारे पे केला भी और है, अति स्वादिष्ट बनाने के लिए हमने चटनी बनाई है, इसमें थोड़ी हरी मिर्ची का प्रयोग किया है। कभी है तो वो भी कच्ची हरी मिर्ची का, कभी आप काली मिर्ची का प्रयोग कर सकते हो जी। तो वो स्वादिष्ट आपको चटपटा जैसा लगा। हो सके तो इसमें नमक का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। ऐसे लोगों की रेसिपी से दूर रहिए जो इसको मठोड़ के इसको बिगाड़ के खाना चाहते हैं। मतलब अगर आपको रोग को घर में से हटाना है, दवाइयों से आपसे बचना है, आपके शरीर को बचाना है, तो
तो आप ये थोड़े दिन इसका नेचुरल रूप में प्रयोग करके नहीं, देखिए। नियमित प्रयोग करें तो भी कर सकते, कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, हमेशा और अपना- रही बात ये कि मसालों से ही स्वाद लगता है, ऐसा अगर हम मानते हैं तो कभी इसमें खजूर मिला के देखिए, किशमिश मिला के देखिए, मुनक्का, क्योंकि ये हमारे शरीर की बाकी की चीजों की पूर्ति करता है। जी। हम सुबह में मिठाई नहीं खाते तो मीठे फल भी इसके साथ ले सकते हैं, विटामिन सी के रूप में भी ले सकते हैं, खट्टे फल, तो ये सब चीजें, अर्ध खट्टे मीठे फल भी ले सकते हैं। तो हमें उसके टेस्ट इतना लगता है कि हमें याद ही नहीं आएगा कि हमें बुराई नमक करके की नहीं। आवश्यकता है जी। कि वो है। आप टेस्ट करके देखिए, पता चलेगा। करके देखिए, ये एक व्यक्ति के लिए शुरुआत में, पहले अगर किसी को आदत नहीं है तो 10 ग्राम से शुरू करते हैं या 5 ग्राम से शुरू करते हैं, फिर 20 ग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा 30 जितनी ग्राम। उसको नाश्ते में हाँ, हो तो हाँ। जी। और ये तो कितनी तो भी आपने मात्रा अंकुरित में, लेनी है, हाँ, फिर ये टमाटर- अंकुरित की जो मात्रा है थोड़ी लेनी है। टमाटर कितनी भी मात्रा में, स्वाद अनुसार आपको कितना पसंद है, खीरा ककड़ी कितनी पसंद है, चुकंदर आपको जितना भी मैक्सिमम खा सके उसमें डाल सकते, कोई भी चीज, इसमें कोई इसकी मर्यादा हाँ, नहीं। नाश्ता जो आप बोल करते हो उसमें नाश्ता, ये करना हाँ, है आपकी आपको। क्वांटिटी आपको कितनी बनानी है, आपका शरीर कितना मांगता है वो आपको देखना है। देखो कितनी रंग बिरंगी, हर तरह के रंग, कलरफुल हर डिश तरह बनते के, हर तरह की गंध, हर तरह के स्वाद इसमें उपलब्ध हैं। है। एक चीज मैं और पूछ रहा था, क्या इसमें प्याज वगैरह भी मिला सकते हैं? हाँ, प्याज मिला सकते हैं। अभी अपने को श्रावण महीना को मद्देनजर रखते अपने इसमें प्याज कई नहीं लोग मिला प्याज नहीं है। खाते हाँ, हैं। प्याज नहीं खाते, और अभी फंगस वाली भी प्याज आती है ना, इसलिए थोड़ा इसलिए आपने कम नहीं मन मिक्स नहीं करता किया, है। ठीक हाँ, बात इसीलिए थोड़ा मन कम करता है। देखिए भाई साहब, ये कितना टेस्टी बना। इसमें आप है ना तो और भी कोई चीजें मिलाकर भी खा सकते हैं। जैसे आपको अनार की ज्यादा आवश्यकता है तो अनार ज्यादा मिला आपने दो। स्वाद अनुसार चेंज कर दें इसमें। एकदम परफेक्ट है। अभी बहुत इसमें स्वादिष्ट कहाँ है। नमक की जरूरत नहीं, है, कोई जरूरत नहीं ये सब चीजें है ना अनुभव में लेने के बाद कुछ होती है। कुछ हम जानते भी नहीं है कि अनावश्यक चीजें हम हमारे घोड़े में हम डालते रहते हैं, जैसे सॉरी को एक डस्टबिन बना डाला हो। नहीं डॉक्टर, बहुत अच्छी चीज आज जानकारी दी आपने, सबको पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद।